जिसे सेबी की 29 मार्च को होने वाली है बोर्ड बैठक। इस बोर्ड बैठक का एजेंडा क्या है, ये बताने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ब्रजेश कुमार। ब्रजेश, बताइए इस बोर्ड बैठक में क्या कुछ खास होने वाला है? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो ये है कि न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनियां जो मुनाफा नहीं कमा पाती हैं लेकिन फिर भी कॉमर्स कंपनियां, नए जमाने की न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनियां जिनको कहते हैं, तो जो मुनाफा नहीं कमाती हैं लेकिन फिर भी आईपीओ के जरिए पैसे जुटाने आती हैं, तो उनके लिए और थोड़ी सी कड़ाई की जाएगी। जैसा कि हमने देखा बहुत सारी कंपनियों की बहुत पिटाई हो गई लिस्टिंग के बाद, तो थोड़ी सी जो कड़ाई की जाएगी वो इस मामले में की जाएगी कि जो नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि अगर कोई कंपनी इसका सब्सक्रिप्शन है या डाउनलोड्स हैं या कुछ और भी इस तरह के जो भी की नॉन परफॉर्मिंग इंडिकेटर हैं जो फाइनेंशियल नहीं हैं, क्योंकि कंपनी घाटे में है और फाइनेंशियल पैरामीटर पर इवेलुएट करने का वैसे भी वैल्यूएशन कोई मतलब बहुत ज़्यादा निवेशकों को समझ नहीं आता है। तो जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हैं नॉन फाइनेंशियल, वो क्या क्या हैं, उनकी और ज़्यादा जानकारी देनी पड़ेगी डीआरएचपी में, ताकि निवेशक समझ सकें कि आखिर फ्यूचर पोटेंशियल क्या है कंपनी में। साथ ही ये भी बताना पड़ेगा कि अगर प्राइमरी मार्केट या सेकेंडरी मार्केट में 5% से ज़्यादा का आईपीओ के पहले का कोई सेल है, तो उसका वैल्यूएशन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के आधार पर किस तरह से किया गया है, ये सारी की सारी जानकारी और ज़्यादा बेहतर तरीके से देनी पड़ेगी, ताकि निवेशक समझ सकें कि आखिर वैल्यूएशन किस तरह से है, कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल जो दावा किया जा रहा है उसके पीछे क्या क्या ठोस तर्क हैं। तो एक तो ये मुद्दा हुआ। दूसरा ये है, बहुत महत्वपूर्ण है, कि जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं उनके लिए ये नियम लागू किया जा रहा है। लगभग करीब जो म्यूचुअल फंड्स पर नियम लागू होते हैं वो नियम जो है वो लागू करने पर विचार है। इसमें यह है कि 50 करोड़ का नेटवर्थ, 5 साल तक लगातार मुनाफे में रहने की शर्त और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी कोई कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम लॉन्च कर पाएगा। साथ ही जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम चलाने वाले अधिकारी होंगे उनके वेतन का 20% हिस्सा उनको खुद उस स्कीम में निवेश करना पड़ेगा। साथ ही कम से कम 20 निवेशक होने चाहिए और कम से कम 20 करोड़ का सब्सक्रिप्शन होगा, तभी जाकर वो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम को लॉन्च कर पाएंगे। हमने देखा था कि 2000 के आसपास और बल्कि उससे पहले बड़े पैमाने पर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम आती थी और लोगों के पैसे लेकर के गायब हो जाती थी और बड़े पैमाने पर लोगों को नुकसान होता था। तो उसको रोकने की कोशिश जो है वो एक सेबी की ओर से की जा रही है। तीसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है जो बड़े लंबे समय का संघर्ष है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट का सेकेंडरी सेल कैसे सुधारा जाए, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होती है। तो यहाँ पर मार्केट मेकिंग का जो मैकेनिज्म है उस पर विचार किया जा सकता है। इसमें यह कहा जा रहा है कि जो रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं और मर्चेंट बैंकर्स हैं, क्या वो मार्केट मेकिंग का काम कर सकते हैं। अगर इस पर जो है एक विचार जो है वो किया जाएगा। इसके लिए जो भी मौजूदा कंडीशंस हैं उसके ऊपर एडिशनल 10 करोड़ का नेटवर्थ का कंडीशन जो है वो लगाया जा सकता है और इशू का कम से कम 25% हिस्सा मार्केट मेकिंग के लिए लाना जरूरी होगा। तो ये 3 चीजें हैं। इसके अलावा कई और भी मुद्दे हैं, लेकिन क्लोजर टू द डेट हम बताएंगे कि वो क्या मुद्दे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए सेबी की इस अहम बैठक में होने वाले कुछ चर्चा के विषय। इस बैठक पर हमारी पूरी नजर बनी रहेगी। इस बीच